विश्वानिदेव सवितरुद्धुरितानि परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और चंद्र है त्रिष्टुप। देवता हैं बृहस्पति और इस मंत्र का शीर्षक है अस्तोताओं से बृहस्पति देव की स्तुति द्वारा उन्हें आवाहन करने का आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अनर्वाणं वृषभं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं वर्धया नव्यमर्कैः गाथान्यः सुरुचो यस्य देवा आशृण्वन्ति नवमानस्य मर्ताः। शब्दार्थ भावार्थ की ओर प्रस्थान करें। सर्वप्रथम आज के इस मंत्र के देवता के विषयक ज्ञान प्राप्त करें, क्योंकि देवता के स्वरूप का स्पष्टीकरण, सुस्पष्ट अवधारणा या क्लियर कॉन्सेप्शन परम आवश्यक है। तभी मंत्र का पूरा अर्थ हो पाता है, वह ग्राह्य बन पाता है। तो बृहस्पति मंत्र के देवता हैं। अब बृहस्पति का स्वरूप क्या है, वे क्या हैं, इसे समझना आवश्यक है। बृहस्पति तो जहाँ तक हम लोग अधिकांशतः यह जानते हैं कि वे एक सौर मंडल के ग्रह हैं। नवग्रहों में से बृहस्पति ग्रह हैं। बृहस्पति ग्रह बलि ग्रह और कल्याणकारी ग्रह माने जाते हैं। बृहस्पति इनको इसलिए भी कहा जाता है कि ये बुद्धिमान है और साथ ही साथ बृहस्पति यानी सौर मंडल में सबसे बड़े देवता हैं। तो ये तो विज्ञान सिद्ध है। सभी वैज्ञानिक आज के मानते हैं कि सौर मंडल के 9 ग्रहों में आकार प्रकार में बृहस्पति सबसे बड़े हैं। पृथ्वी से तो कई गुना बड़े हैं और ये धरती की रक्षा भी करते रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस
महाकाश में अनेक उल्का पिंड भ्रमण करते रहते हैं, लाखों की संख्या में। वे जब किसी सबल ग्रह अथवा उपग्रह के आकर्षण में आते हैं, उसके निकट से गुजरते हैं, तो उस ग्रह पर वे उल्का पिंड गिर पड़ते हैं, जिससे बड़ा संहार हो जाता है। तो बृहस्पति जो ग्रह है वो तो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, इसलिए उसकी आकर्षण शक्ति भी अधिक है, और वायुमंडल भी नहीं है, जहाँ तक वैज्ञानिक बताते हैं बृहस्पति में। तो जो उल्का पिंड हैं वे बृहस्पति के आकर्षण से खींच करके उन्हीं पर टूटते रहते हैं, और बृहस्पति ग्रह का जो है विस्तार वो उल्का पिंडों से नित्य प्रायः प्रपीड़ित होता रहता है। उस पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनते रहते हैं। तो और ऐसा भी माना जाता है कि अगर बृहस्पति न होते तो उनमें से अधिकांश जो हैं वो पृथ्वी की ओर आते, और जो कुछ बड़े उल्कापिंड हैं वे बहुत हानि पहुंचा सकते थे पृथ्वी को। जहां गिरते वहां सैकड़ों मील की ज़मीन और बस्ती नष्ट भ्रष्ट हो जाती। तो इस प्रकार से रक्षक हैं। ये तो आज के ज्योतिष का विज्ञान का विषय है, लेकिन इस मंत्र में बृहस्पति का अर्थ उस ग्रह विशेष से नहीं है जिसे लोग जानते हैं। बृहस्पति को देवगुरु भी कहा जाता है। तो देवताओं में, दिव्य शक्तियों में बड़े हैं, आकार में भी बड़े हैं, उनकी आकर्षण शक्ति भी ज़्यादा है। लेकिन यह इस स्तोत्र के मंत्रों पर घटित नहीं प्रतीत होता। बृहस्पति कहते हैं जो व्यापक का पति हो, स्वामी हो। पा धातु से पति बनता है, पा रक्षणे, तो जो व्यापक रूप से सबका रक्षण करता हुआ बृहस्पति है। तो अब इसके प्रमाण भी हम देख सकते हैं। वेद में ब्राह्मणस्पति और बृहस्पति दो शब्द आते हैं, और ब्राह्मणस्पति और बृहस्पति समानार्थी हैं। इसको तैत्तिरीय ब्राह्मण बताता है कि बृहस्पति ब्रह्मणस्पति, बृहस्पति ही ब्रह्मणस्पति हैं। और ब्रह्मणस्पति कौन है? इसे कौशितकी ब्राह्मण बताता है। कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ में है कि ब्रह्म वही ब्रह्मणस्पति, जो पर ब्रह्म परमात्मा है वही ब्रह्मणस्पति है। इस प्रकार से हम इन बृहस्पति देव को पर ब्रह्म से जोड़कर देखें, क्योंकि व्यापक रूप से समस्त ब्रह्मांड के रक्षक हैं, पालक हैं, पोषक हैं, रचनाकार हैं। तो इस प्रकार इन बृहस्पति देव को हम ब्रह्मणस्पति माने, पर ब्रह्म परमात्मा माने तो अधिक उपयुक्त होगा। तो इस मंत्र में स्तुतिकर्ताओं से, स्तोताओं से यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने स्तुति मंत्रों द्वारा बृहस्पति देव के गुण का गायन करें और उसे अपने हव्य प्रदान करें, आमंत्रित करें। उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। वे व्यापक हैं, ब्रह्म हैं, निरंजन हैं, गुणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और ऐसे बृहस्पति देव
के गुण के गायन का अनुरोध किया गया है स्तुतिकर्ताओं से। तो स्तोताओं से बृहस्पति की महत्ता का गुणगान का आग्रह है। तो ऐसे बृहस्पति देव कैसे हैं, उनका वैशिष्ट्य क्या है, यह शब्दार्थ सहित भावार्थ के माध्यम से जानें। सह बृहस्पति, वह बृहस्पति देव सुरुचः, सुरुचः माने दीप्तिमान है, ज्योतित हैं, प्रकाशित हैं अपने गुणों से और नवमानस से। वे नित्य नवीन हैं, यानी उनमें जरा और वार्धक्य और क्षीणता नहीं आती, एक रूप रहते हैं और नित्य नवीन रहते हैं। अथवा नवमानस से वे नमन के योग्य हैं। गाथान्य, उनकी गाथाएं, उनकी कीर्तियां, देवाः, देवगण, दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मांड के संचालन में सहायता करती हैं, वे देव शक्तियां, और मर्ता माने मनुष्य भी जो कि मरणशील हैं, वे भी आशृण्वन्ति, उस बृहस्पति देव या परम देव की गाथाओं का श्रवण करते हैं, उसको सुन करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके गुणगण व्यापक हैं। वे कैसे हैं? और अनअर्वाणम, द्वेष रहित हैं, अद्वेष्टा हैं, किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं, क्योंकि परमात्मा तो निरपेक्ष है। अगर वो दंड देता है तो देता नहीं है, मनुष्य को अपने कर्म के हिसाब से ही दंड मिलता है उसकी व्यवस्था में, और दंड देना अपराधी को कोई दोष नहीं है। तो वह अद्वेष्टा है, अनर्वाण है, अनअर्वाण है, अद्वेष्टा है, सबका हितैषी है, किसी से द्वेष भावना नहीं रखता है। ऐसे अद्वेष्टा मंद जिह्वम माने मधुर भाषी, जिसकी जिह्वा मधुर हो, यानी जो मधुर भाषी हो, और नव्यम नित्य नवीन हो। ऐसे उस बलवान बृहस्पति देव की अर्कई, अर्क कहते हैं स्तुति मंत्रों से, हे स्तोताओ स्तुति करो और आवर्धय, उसकी कीर्ति को, उसके व्यापक यश को चारों ओर प्रसारित करो। तो जिन द्वेष रहित, बलशाली, मधुरभाषी, स्तुत्य बृहस्पति देव को सुंदर, तेजस्वी, प्रशंसनीय कीर्ति गाथाएं सभी मनुष्य सुनते रहते हैं। ऐसे परमदेव बृहस्पति, व्यापक परब्रह्म के, उन बृहस्पति देव के श्रेष्ठ का, सत्यकीर्ति का, उत्तम यश का हे स्तुतिकर्ताओं विधिवत गान करो, क्योंकि गान करने से, किसी महान के गुणगान करने से उसके गुण की व्यापकता होती है और लोग प्रभावित होते हैं, जानते हैं। क्योंकि जाने बिन न होई परितीति और बिन परितीति होई नहीं प्रीति। हमेशा समझिए कि
जो ईश्वर है वो अपनी प्रशंसा सुनने के लिए नहीं लालाई चाहता, क्योंकि वो तो आप्त काम है, उसमें तो कोई कमी है ही नहीं है। प्रशंसा से वो प्रसन्न होते हैं जिनमें कुछ कमी होती है, और जो आप्त काम है, परिपूर्ण है, उसे निंदा स्तुति से कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। लेकिन सलाह फिर क्यों दी जाती है कि भाई स्तुति करो, गुणगान करो? ऐसा करने से एक विचारधारा बनती है, एक सद्विचार का प्रचार प्रसार होता है कि सबके ऊपर कोई शक्ति है भाई, उससे भय करो, क्योंकि भय बिन होई न प्रीति। कानून एक है, तभी तो खुलेआम कत्लेआम नहीं होते हैं या जबरदस्ती छीन झपट नहीं होती है, क्योंकि ये भय लगा रहता है कि ऐसा हम करेंगे तो दंडित होंगे, क्योंकि दंड देने वाला है। तो लौकिक जो दंड देने वाले हैं वो तो अल्प शक्ति वाले हैं, किसी के मन की बात को नहीं जान सकते हैं। यदि किसी कारण से कोई पाप कर्म खुल गया तो व्यवस्था के अंतर्गत दंड मिल सकता है, लेकिन मन की बात को जान करके तो वो कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन जो परब्रह्म परमात्मा है, बृहस्पति है, सबसे बलवान, सबसे बड़ा है, वो सब कुछ जानता है। उसकी स्तुति करो तो उसके प्रति लोगों में आस्था बढ़ेगी। जब आस्था बढ़ेगी तो अपराध कम होंगे। इसलिए कि जब हम समझते हैं कि कोई देख रहा है हमारे कृत्यों को, तब हम गलत काम नहीं करते हैं, और जब जानते हैं कोई देख ही नहीं रहा है तो लोग करते हैं। तो जब हमें यह मालूम हो जाएगा कि एक ऐसी शक्ति है जो कि सर्वत्र फैली हुई है, तो फिर हम मन से भी गलत नहीं सोचेंगे। तो वह परमात्मा तो अंतर्यामी है। तो ऐसा उन्हें गुणगान करने से यह होगा कि लोग उसके गुण को सुनेंगे, उससे प्रभावित होंगे, और उनमें सात्विकता तो होगी ही, क्योंकि जब हम किसी अच्छी चीज़ का श्रवण करते हैं या गुणगान करते हैं तो उसका गुण भी संक्रमण होता रहता है। मनुष्य स्तुति करते करते, ध्यान करते करते, वही जो ध्यान करता है वो धेता जिसका ध्यान किया जाता है वही रूप हो जाता है। जयदेव ने कहा है नहीं, ये अनुखन माधव माधव रटियत राधा भेल मधाई। प्रत्येक क्षण निरंतर माधव माधव शब्द का उच्चारण करने से, ध्यान करने से राधा स्वयं माधव बन जाती है। उनमें माधवत्व का, कृष्ण का स्वरूप आ जाता है। तो जब ध्यान करता है तो जिस देवता का ध्यान किया जाता है उसकी शक्तियां उसमें संक्रमित होने लगती हैं। एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। तो इसलिए गुणगान की व्यवस्था की गई है, कीर्तन की व्यवस्था की गई है, प्रयोजन कहा जा चुका है। इसलिए वेद मंत्रों में स्तुतिकर्ताओं, गुण गायकों से प्रायः अनुरोध किया जाता है कि वे उस देव विशेष के गुणों का कथन करें, क्योंकि स्तुति गुण कथन ही स्तुति है, और गुण कथन से उस देव विशेष का प्रचार प्रसार, उसकी शक्तियों का स्मरण होता रहता है, उसकी सत्ता के प्रति आस्था जगती रहती है, और साथ ही साथ उसके गुणों का संक्रमण भी होता रहता है गायक में और श्रोताओं में, सब में। तो इस प्रकार से जिन द्वेष रहित बलशाली मधुरभाषी स्तुति बृहस्पति देव का सुंदर तेजस्वी प्रशंसनीय कीर्ति गाथाएं देव मनुष्य सभी सुनते हैं। तो जिन देव की सुंदर तेजस्वी प्रशंसनीय कीर्ति गाथाएं
क्या देवता क्या मनुष्य सभी सुनने के प्रेमी हैं और सुनते रहते हैं। उन बृहस्पति देव के सुयश का हे स्तुति गायको तुम विधिवत गुणगान करो, उनकी स्तुतियों का विधिवत प्रचार प्रसार करो, गाकर सुनाओ। इसका पद रूपांतरण है, जो द्वेष रहित स्तुत्य बलि मधुमय भाषण करने वाले, ऐसे सुरगुरु की स्तुति को सुर नर सब हैं सुनने वाले। मानो सभी इन देव बृहस्पति का मिलकर गुणगान करो, सुंदर तेजस्वी श्लाघ्य सुयश का उनके सभी बखान करो। सुंदर तेजस्वी श्लाघ्य सुयश का उनके सभी बखान करो। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण, छंद है त्रिष्टुप, देवता है बृहस्पति तथा मंत्र का प्रतिपाद्य है श्रेष्ठ रूपी यज्ञकर्ता बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम तमृत्युया उपवाचः सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि बृहस्पतिः स हन्यो वरांसि विभ्वा भवत समृते मातरिष्वा। शब्दार्थ भावार्थ आदि से परिचय प्राप्त करें। तो वह बृहस्पति जो व्यापक ब्रह्म है, निरंजन है, विगत विकार है, उसने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु के उत्पत्ति और विनाश का समय होता है, तो यह सृष्टि कभी न कभी बनी अवश्य। पहले कुछ नहीं था, बाद में सब कुछ हुआ। तो वो सब कुछ करने वाला, उत्पन्न करने वाला जो है, वह व्यापक ब्रह्म है, बृहस्पति है। तो वह बृहस्पति चाहता है कि सृष्टि में उसके गुणों को, उसकी सत्ता को बताने वाले स्तुति मंत्रों का निरंतर प्रचार प्रसार होता रहे। याजक गण यज्ञ करते रहें और गायक जो हैं गुणगान गाते रहें। तो उसकी इच्छा गुणगान की इसलिए होती है कि सृष्टि के लोग बार बार यह समझें, सचेत हों कि यह सृष्टि है, निर्मित है, तो निर्माता सृष्टा कोई न कोई अवश्य है। और उसके अनुशासन को जो शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में वर्णित है, उसके अनुसार जीवन बितावें, ताकि सृष्टि में संतुलन रह सके, सुख रह सके, स्वास्थ्य रह सके और वो सृष्टा के सृष्टि कभी विकृत न हो। क्योंकि प्रत्येक रचनाकार चाहता है कि उसकी रचना यथावत बनी रहे, उसमें विकृतियां न आवे। जो विकृतियां उत्पन्न करता है उस पर वह रचनाकार कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। तो अब शब्दार्थ की ओर बढ़ें और उसके अनुसार भावार्थ आदि को जानें। तो अनुरोध है याजकों से और
जो स्तुति गायक हैं उनसे। तो प्रथम ऋत्विजों से अनुरोध है। ऋत्विज कहते हैं कि जो ऋतु के अनुसार यज्ञ करावें, यानी एक ही प्रकार का यज्ञ 12 महीने नहीं होनी चाहिए, ऋतु अनुकूल होना चाहिए। जैसे ऋतु अनुकूल भोजन किया जाता है नहीं, कुछ को किसी ऋतु में विशेष रूप से खाने की व्यवस्था है, कुछ पदार्थों को, अन्नों को, आहारों को, और कुछ के वर्जन की भी व्यवस्था है। एक ही आहार सभी ऋतुओं में नहीं अच्छा माना जाता। तो वैसे देवताओं को भी हम आहार देते हैं यज्ञ के माध्यम से, तो वो ऋतु के अनुसार होना चाहिए। और जो यज्ञ के करने वाले ज्ञाता पुरोधा हैं, उन्हें इसलिए ऋत्विज कहा जाता है, जो ऋतु के अनुकूल यज्ञ कर्म संपादन या संपन्न करें करावें। तो वह बृहस्पति परब्रह्म परमात्मा ऐसा है कि ऋत्याः वाचम तम उपसचन्ते, ऋतुओं के अनुकूल यज्ञ होते हैं और तदनुकूल स्तुतियाँ उसके समीप जाती हैं, उसकी सेवा में प्रस्तुत होती हैं। तो ऐसा परब्रह्म, ऐसा बृहस्पति, यह सर्ग, जिसने सर्ग कहते हैं सृष्टि, सृष्टि को असर्ज माने बनाया है। तो यह सृष्टि अपने आप नहीं उत्पन्न हुई है, जो वस्तु है उसका निर्माता अवश्य है, कोई भी हो तो व्यवस्थापक जरूर होता है। तो जो सर्ग माने सृष्टि, यह असर्ज रची गई है, उसका जो रचनाकार है वह बृहस्पति देव है। तो यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि बृहस्पति देव उन ग्रहों में नहीं है जिसको हम प्रायः मानते हैं, क्योंकि वह तो सूर्य देवता का एक छोटा सा एक मतलब अंश है, और सूर्य ही से प्रकाशित होता है, सूर्य के आकर्षण शक्ति से ही टिका हुआ है। तो उसे हम बृहस्पति इस संबंध के अनुसार नहीं मान सकते हैं। यह बृहस्पति जो है, व्यापक ब्रह्म निरंजन जो है, वह सृष्टि का रचनाकार है। इस बात को पुरुष सूक्त में भी स्पष्ट किया गया है। कहा गया है पुरुष सूक्त में कि चंद्रमा मनसो जातः, उस परब्रह्म परमात्मा के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ है। चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत, और उसके चक्षु से, नेत्रों से सूर्य उत्पन्न हुआ है। सूर्य में ज्योति है, अग्नि है, तेज है, और वो परमात्मा के नेत्रों का तेज है, सूर्य बनकर प्रकट हुआ है। तो चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत, मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुरजायत। उस परब्रह्म के मुख से इंद्र और अग्नि की उत्पत्ति हुई है, और उसके प्राण शक्ति से वायु का जन्म हुआ है। तो पुरुष सूक्त में समग्र वस्तुओं के, समग्र सृष्टि के तत्वों का जन्म या प्रथम निःसरण पुरस्सरण परब्रह्म द्वारा हुआ है। उसी को पुरुष कहा गया है पुरुष सूक्त में। पुरुषेते इत पुरुषः, परमात्मा ने रचना की और उसी रचना में समा गया, समाविष्ट हो गया, इसलिए उसको पुरुष कहा जाता है। तो परम पुरुष परमात्मा ने सर्गः असर्ज सृष्टि की रचना की, और नः देवताम, हम मानव, ताकि उसके संदेशों को श्रवण कर और उस पर चलकर देवताम माने देवत्व प्राप्त कर सकें। देवत्व का मतलब क्या हुआ? दिव्यता से संपन्न होकर के देव श्रेणी में आ जाएं।
जो दानवत्व है पूर्ण रूप से निकल जाए, देवत्व समाविष्ट हो जाए। तो देव बनने की इच्छा करने वालों हम मनुष्यों को भी उसी ने उत्पन्न किया है। अंजः मातरिश्वासः हे बृहस्पति, उस व्यापक देव ने, बृहस्पति ने, परब्रह्म परमात्मा ने मातरिश्वा, मातरिश्वा कहते हैं वह पवन जो कि अंतरिक्ष में व्याप्त है। मातरिश्वा भी एक वायु है, पवन है, लेकिन वह अंतरिक्ष व्यापी है। अंतरिक्ष का मतलब हुआ कि अंतरिक्ष के छोर में, ऊपरी भाग में। कहा जाता है कि वहाँ पवन का वेग निरंतर बड़े तेजी से प्रवाहित होता रहता है। तो वह मातरिश्वा है, वह पवन। तो अंजः, उस प्रगतिशील परमात्मा ने उस प्रगतिशील पवन को बनाया। तो परमात्मा भी प्रगतिशील है क्योंकि वो गति प्रदान करता है, और पवन भी प्रगतिशील है, वो कभी टिकता नहीं है। और अंतरिक्षीय पवन जो है वो तो और तीव्र गति से प्रवाहित होता है। तो वायु के समान बृहस्पति देव, वह परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा, ऋते माने यज्ञ में, हम मानवों के यज्ञ में आते हैं। ऋत यज्ञ को कहते हैं, ऋत सत्य को भी कहते हैं, शाश्वत सत्य को। तो यज्ञ एक शाश्वत सत्य है जो होता रहता है, और यज्ञ से ही सृष्टि उत्पन्न हुई है। यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि सत्ता में आई। ये बात पुरुष सूक्त में विशेष रूप से बताई गई है। तो ऋत यज्ञ को कहा जाता है क्योंकि वो उसका क्रम कभी रुकता नहीं है, वो यज्ञ होता ही रहता है। तो इस यज्ञ में वरांश विभ्वासो अभवत, श्रेष्ठ वैभवों के साथ वह परब्रह्म परमात्मा बृहस्पति देव अपनी व्यापक शक्ति के साथ उत्पन्न हुआ है। तो शिष्य यज्ञ में परमात्मा उसमें वह भिन्न भिन्न रूपों में बंट गया। उसके जो भाग हैं शरीर के वो तरह तरह के हो गए, जैसे भी कहा गया है। मन से चंद्रमा हुआ, नेत्रों से सूर्य हुआ, मुख से इंद्र और अग्नि हुए, और प्राण से वायु का जन्म हुआ। तो वो इस सृष्टि में विभक्त हो गया और अंत में उसी में समा गया। इसीलिए कण कण में सोई साई रमता, कटुक वचन मत बोल रे। तो सर्वत्र व्याप्त है, और वह ही भिन्न भिन्न रूपों में बंटा हुआ है। हमें सर्वत्र उसे देखना चाहिए। दृष्टा वही है जो कण कण में उसे देखे। जब ज्ञान हो जाता है, तत्व ज्ञान हो जाता है, तो यह अनुभूति होने लगती है कि मेरा मुझ में कछु नहीं, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। न तेरी सी खुशबू न तेरी सी बू है। तो जित देखो तित तू, तू तू करता तू भया, जित देखो तित तू, जहाँ देखता हूँ वहाँ तू ही तू है। तो यह एक अनुभूति की चरम अवस्था है। तो वह जो बृहस्पति देव है, परम शक्ति संपन्न देव है, वह वरांश विभ्वास अभवत, अपने श्रेष्ठ वैभव के साथ, शक्तियों के साथ इसी सृष्टि में समा गया है, व्यापक हो गया है, फैला हुआ है। तो भावार्थ तो स्पष्ट हो गया, फिर भी जान लें। ऋतु के अनुकूल संपन्न यज्ञ की स्तुति वाणियाँ बृहस्पति देव
ग्रहण करते हैं, श्रवण करते हैं, ऐसा नहीं कि न सुनते हो। जिसने देव बनने के अभिलाषी मानवों को उत्पन्न किया, सृष्टि को उत्पन्न किया, ऐसे वायुतुल्य प्रगतिशील बृहस्पति देव सृष्टि यज्ञ में श्रेष्ठ वस्तुओं के साथ अपनी व्यापक वैभवपूर्ण शक्तियों के साथ उत्पन्न हुए हैं और इसी सृष्टि में वो सर्वत्र व्याप्त हो गए हैं। पद्य रूपांतरण देखें। ऋतु अनुकूल यज्ञ स्तुति सुनने में जिसने चित्त दिया, सुर बन जाने की अभिलाषा, सुर बन जाने की अभिलाषी नर को जिसने उत्पन्न किया, जो वायु तुल्य व्यापक गतिशाली सृष्टि यज्ञ करने वाला दिव्यता सहित उत्पन्न हुआ, सब में जीवन भरने वाला, सब में जीवन भरने वाला। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य मैत्रा वरुण, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं बृहस्पति। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है बृहस्पति देव से प्रदत्त आहुति स्वीकार करने का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। उपस्तुतिं नमस उद्धतिं च श्लोकं यं सत्सवितेव प्रबाहु अस्य कृत्वा हन्यो यो अस्ति मृगो न भीमो अरक्षसस्तु विषमान् अरक्षस्तु विषमान्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में बृहस्पति देव से अनुरोध है कि वे स्तुति श्रवण करें, प्रस्तुत हविष्यान्न को ग्रहण करें। जैसे सूर्य अपने किरण रूपी हाथों से पृथ्वी के जल आदि संपदाओं को ग्रहण करता है, तो बृहस्पति देव से अनुरोध है कि उपस्तुतिम, हे बृहस्पति देव, आप हमारी स्तुति को समीप से सुनो। उपस्तुतिम, समीप से स्तुति को सुनो। समीप से सुनने का तात्पर्य हुआ कि बिल्कुल हमसे जुड़ करके हमारी प्रार्थनाएं सुनो। नमसः उत यतिम च, और नमन के लिए ऊपर हाथ जोड़ने को, जो हम नमस्कार करते हैं और उसके लिए हाथ ऊपर करके उसे जोड़ लेते हैं, तो नमन के लिए ऊपर हाथ जोड़ने को और उस हाथ द्वारा समर्पित हव्य द्रव्य को ग्रहण करने के लिए श्लोकम माने तुम्हारी स्तुति में गाए हुए श्लोकों को, मंत्रों को आप ग्रहण करो। यानी हम भक्तजन, आपके उपासक, जो आपको निकट करके अपने हृदय में, मस्तिष्क में, ध्यान में धारण करके स्तुति करते हैं और नमन के लिए जो हाथ जोड़कर अपनी बाहुओं को ऊर्ध्व उठाते हैं, तो उसको आप ग्रहण करें, स्वीकार करें। इसके लिए दृष्टांत दिया जा रहा है कि किस प्रकार से स्वीकार करें। सविता बाहु इव, जैसे सविता माने सूर्य देव अपने बाहु माने किरण रूपी भुजाओं से
उन्हें फैला करके प्रयंसत प्रयत्नपूर्वक धरती के पदार्थों को, जल आदि को ग्रहण कर लेते हैं। सूर्य की किरणें जल ग्रहण करती हैं, तभी तो बादल बनते हैं, वृष्टि होती है। तो जैसे सूर्य अपनी बाहें फैला करके धरती में जल आदि जो हैं उनको आकर्षित कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, वैसे आप हमारे उठे हुए हाथों के से समर्पित हव्यान और नमन आदि को स्वीकार करो, ग्रहण करो, यह आपसे प्रार्थना है। और यह माने जो अराक्षस माने क्रूरता से रहित है। राक्षस क्रूर होते नहीं, तो अराक्षस माने जो राक्षसी नहीं है, यानी जो क्रूरता से दूर हैं और नम्र हैं, उनके अस्य कृत्वा, इस कृत्य से, याज्ञिक कर्म से, अहन्या माने दिन के प्रकाश के समान, और हे सविता देव, तुम्हारे कृतित्व से ही सूर्य देव जो कि दिन के प्रकाश के समान, यानी प्रकाश बन करके फैले हुए हैं इस अंतरिक्ष में और अवनि में, वो सब तुम्हारा ही प्रसाद है, तुम्हारी ही कृपा का फल है कि प्रकाश वितरक सूर्य आकाश में चमक रहे हैं और कैसे प्रतीत हो रहे हैं, निर्भय होकर के विचरण कर रहे हैं। जैसे भीमः मृगः न माने समान, भीमः मृगः न, भयंकर पशु के समान। तो भयंकर पशु कौन है? सिंह है। जैसे भयंकर दर्पयुक्त सिंह वन में विचरण करता है निर्भय होकर के, वैसे तुम्हारी कृपा से यह प्रकाश वितरक प्रज्वलित सूर्य आकाश में निर्भय होकर के विचरण करता है, और जब सूर्य रहता है तो सारे तारे और सारे ग्रह नक्षत्रों का प्रकाश दुबक जाता है। जैसे सिंह निकलता है तो तमाम जो मृग हैं, पशु हैं, वो छिप जाते हैं। वैसे जब सूर्य देव विचरण करते हैं तो समग्र तारों से भरा हुआ आकाश के वे प्रकाशक पुंज तारे छिप जाते हैं। तो इसी प्रकार से तुम्हारी कृपा है जिसके कारण सूर्य आकाश में विकराल सिंह की भांति निर्भय होकर विचरण करते हैं। तबिष्मान अस्ति, और उसी के कारण वे तबिष्मान माने बलवान बने हुए हैं। तो यह तुम्हारा ही तेज है जो सूर्य में उनको बलवान बनाए हुए हैं। तो इससे प्रतीत होता है कि ये जो बृहस्पति देव हैं वो परब्रह्म परमात्मा ही हैं, क्योंकि चक्षु सूर्यो अजायत कहा गया है। परमात्मा के दृश्य से, नेत्र से सूर्य का जन्म हुआ, तो जो उसके नेत्रों में ज्योति थी वही सूर्य बन गई। तो अब समझ ले, जिसके नेत्र की ज्योति सूर्य के रूप में परिणत हो गई ब्रह्मांड में, तो वो कितना तेजस्वी है। तो महान बृहस्पति देव, हे महान बृहस्पति देव, हमारी भक्तिपूर्ण स्तुतियों और नमन के लिए उठे हुए हाथों को, उनके अर्पण को और उनकी प्रार्थनाओं को, नमन आदि को वैसे ही स्वीकार करो जैसे सूर्यदेव अपनी किरणों के फैले बाहुजाल से पृथ्वी की जल संपदा को स्वीकार कर लेते हैं। बृहस्पति देव का ज्ञान और कृपापूर्ण कृतित्व दिन के प्रकाश के समान जाज्वल्यमान है, और उन्हीं की कृपा से सूर्य असीम गगन मंडल में
तेज को फैलाते हुए विचरण करते हैं, जैसे कि वनस्थल में सिंह निर्भय होकर के विचरण करता है। तो यह सब उसी बृहस्पति देव की कृपा का फल है, उसी की महत्ता का द्योतन है। पद रूपांतरण देखें। स्तुति नमन भक्त के भगवन धारण कर लें वैसे, स्तुति नमन भक्त के भगवन धारण कर लें वैसे, प्रसरित किरण बाहु द्वारा रवि भूजल लेता जैसे, प्रसरित किरण बाहु द्वारा रवि भूजल लेता जैसे, उनके तेजस्वी कृतित्व ज्यों भास्वर भानु समान, उन बृहस्पति देव के तेजस्वी कृतित्व ज्यों भास्वर भानु समान, कृपा प्राप्त रवि दिखे नभ में भास्वर सिंह समान। उन्हीं की कृपा से कृपा प्राप्त रवि दिखे नभ में भास्वर सिंह समान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 190वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिशुपामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण और देवता हैं बृहस्पति। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है सज्जनों के उद्धारक, दुर्जनों के संहारक बृहस्पति देव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्या मत्यो न यन्सद्यक्ष भृद्विचेताः मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पते रहिमाया अभिद्युन। शब्दार्थ भावार्थात से परिचय प्राप्त करें। यह जो बृहस्पति देव है वह जो आराधक हैं, उपासक हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, उनके हित में रक्षण में सदैव तत्पर रहता है। और उसकी तत्परता जैसे अश्व की गति में तत्परता हो, उसी गति से वह जो भक्त होते हैं उनके संकट को हरने के लिए वे पहुँचते हैं, उसके योगक्षेम को वहन करते हैं। किंतु ये सब सज्जनों के लिए है। दुर्जनों के वो वैसे ही शत्रु हैं, काल हैं, और उन्हें वे उनका भी शिकार करते हैं। जैसे कोई शिकारी मृग को मारता है, हिरण को मारता है, वैसे ही वे दुष्टों का संहार भी करते हैं। लेकिन जो सज्जन हैं, उपासक हैं, उनके हित में वे तत्पर रहते हैं और उसमें विलंब नहीं लगाते हैं। यही बातें कुछ उपमा आदि अलंकारों के माध्यम से इस मंत्र में बताई गई है। अब शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। अस्य श्लोक, अस्य माने इस बृहस्पति देव का, अश्लोक माने कीर्ति, यश। तो इस बृहस्पति देव का, परब्रह्म परमात्मा का जो यश है, कृत्य है, उसके कारण जो यश है उसका, वो बहुत व्यापक है। और दिव्य पृथिव्याम ईयते, उससे द्विलोक, आकाश, व्यापक अंतरिक्ष, महाकाश सब परिपूरित हैं। और साथ ही साथ पृथिव्याम, भूलोक में भी उस
देव का यश व्याप्त है, यानी उसके कृतित्व का यश, उसकी महिमा का प्रसार सर्वत्र है, चाहे वह महाकाश हो, चाहे वह भूमंडल हो। वह जो सज्जन है, सज्जन का मतलब हुआ जो कि सृष्टि की व्यवस्था के लिए, संतुलन के लिए सत्कार्य करते हैं, सृष्टि कार्य में, सृष्टि व्यवस्था के चलने में कोई अवरोध नहीं उपस्थित करते हैं, यज्ञ आदि के द्वारा जो पर्यावरण का शोधन और दान आदि की व्यवस्था करते हैं, लोकहित में तत्पर रहते हैं, वे ही उसके प्रिय हैं। उनके हित के लिए वह अत्याहना, अत्य कहते हैं घोड़े को, अश्व को, नौ माने समान। ये तो कई बार बताया जाता रहा है कि जब न शब्द संज्ञा के बाद आता है तो समानार्थक होता है, और जब पहले आता है तो निषेधार्थक होता है। तो यहाँ अत्याहना माने अश्व के समान, तीव्रगामी अश्व के समान। जैसे तीव्रगामी अश्व असवार को उसके गंतव्य तक शीघ्र पहुंचा देता है, वैसे ही ये जो बृहस्पति देव हैं वो अपने उपासकों के योगक्षेम को वहन करके उस उपासक को, उस भक्त को, उस यज्ञकर्ता को उसके गंतव्य तक पहुंचा देते हैं। तो यक्षभृत अत्याहन अश्व के समान वे यक्षभृत हैं। यक्षभृत माने यज्ञ करने वाले का भरण पोषण करने वाले हैं। और विचेता जो तत्वज्ञानी हैं, चेता माने ज्ञानी और विचेता माने विशेष ज्ञानी, यानी जो तत्वज्ञानी हैं, उनको वो यंसत भरण पोषण से युक्त करते हैं। तो उपमा और दृष्टांत तो स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे तीव्रगामी अश्व गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में विलंब नहीं करता है अश्वारोही को, वैसे ही वही तीव्रता इन बृहस्पति देव में है कि जो यज्ञ कर्म करते हैं, परोपकार के कृत्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, उनके कुशल क्षेम में, उनके विपत्ति के विदारण में वे विलंब नहीं करते हैं, तत्काल तीव्रता से पहुंच जाते हैं। लेकिन यह कार्य केवल एक वर्ग विशेष तक ही नहीं है, इसके विपरीत भी कार्य होता है। वे संरक्षण का कार्य करते हैं तो विनाश का भी कार्य करते हैं। तो विनाश का कार्य कैसे करते हैं कि वे जो अहिमायान सर्प की तरह मायावी हैं और डस लेने वाले हैं, कपटी हैं, ऐसे असुरों को वे अभियंत माने मार डालते हैं, उनका संहार कर डालते हैं। तो उधर तो भक्तों के, सज्जनों के उद्धारक हैं और इधर संहारक हैं किसके? मायावी अहितुल्य असुरों के। उनको अभियंत माने मारने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके लिए उपमा दी जा रही है, कैसे कि मृगाणाम हेतयः न, जैसे मृगों हिरणों का शिकार करने वाले शिकारी का हेति, हेति माने होता है अस्त्र, हेति का बहुवचन है हेतयः। जैसे हिरण का कुशल शिकारी जब अपने बाण आदि अस्त्रों को फेंकता है तो जैसे वह बड़ी तीव्रता से शिकार के पास पहुंच करके उसको बीध डालता है, वैसे ही बृहस्पति देव भी जो यज्ञ विरोधी हैं, जो मायावी हैं, जो अहितुल्य घातक हैं, जो निर्दोष
कि दंशन में भी विलंब नहीं लगाते हैं, ऐसे दुष्टों के संहार के लिए वे तत्पर रहते हैं। और जैसे कुशल शिकारी अपने अस्त्रों को फेंकता है, उस फेंके गए अस्त्र के समान ही वे तीव्रता से संहार कर डालते हैं। उनका जो यज्ञ विरोधी हैं, जो असुर हैं, मायावी हैं। तो यह द्विविध शक्तियों का, द्विविध प्रयोगों का वर्णन है कि वह परम शक्ति परमात्मा बृहस्पति व्यापक देव सज्जनों का, याज्ञिकों का, लोकहितैषियों का, उपकारकों का वैसे ही भला करता है, वैसे ही तत्पर रहता है जैसे अश्व तत्पर रहता है असवार को उसे गंतव्य तक पहुंचाने में। लेकिन दूसरी तरफ जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, सर्प की तरह भयानक हैं, अकारण दंशन कर लेने वाले हैं, अकारण कष्ट पहुंचाने वाले हैं, निर्दोषों को सताने वाले हैं, उनके संहार के लिए भी वे शिकारी के अस्त्र की तरह, बाण की तरह बड़े वेग से पहुंच जाते हैं उन्हें मार डालने के लिए। तो यह द्विविध कृत्य जो है उस बृहस्पति देव के सराहनीय हैं, इन्हें मंत्र में उजागर किया गया है। तो इन बृहस्पति देव की कीर्ति द्विलोक और भूलोक में सर्वत्र व्याप्त है, अवनी अंबर परिपूरित है उससे। तीव्रगामी अश्व के समान विद्वानों का योगक्षेम वे बृहस्पति देव वहन करते हैं और गंतव्य तक शीघ्र ही पहुंच जाते हैं। विशिष्ट ज्ञान संपन्न बृहस्पति लोगों की सहायता हेतु समुद्यत रहते हैं, लेकिन दुष्टों के संहार हेतु भी वैसे ही तत्परता दिखाते हैं। जैसे आखिर तक मृगों को मारता है और उसके अस्त्र उस शिकार तक पहुंचने में देरी नहीं लगाते हैं, वैसे ही उसी तीव्रता से, उसी त्वरा से जो बृहस्पति देव हैं वो कपटी असुरों का संहार करते रहते हैं। पद्य रूपांतरण देखें। परम देव निज कीर्ति अवनि अंबर में फैलाने वाले, वे परम देव बृहस्पति निज कीर्ति अवनि अंबर में फैलाने वाले, विद्वानों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने वाले, विद्वानों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने वाले, परम ज्ञान संपन्न लोक हित में तत्पर दिखलाते हैं, परम ज्ञान संपन्न लोक हित में तत्पर दिखलाते हैं, कपटी अन्यायी असुरों पर अपने अस्त्र चलाते हैं, कपटी अन्यायी असुरों पर अपने अस्त्र चलाते हैं। ओम।